चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। एसेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये OTC है। मैं ट्राई करती हूँ कि आज हमें लाइव मार्केट ऑन है सारी की सारी, तो मैं लाइव मार्केट पे ट्रेड करूँगी। यहाँ पे मैंने यूरो JPY 85% दे रही है, लेकिन मार्केट सही है। मुझे यहाँ पर एक लेवल भी मिला है, इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगी। अब आप अपने लेफ़्ट साइड पे एक कैंडल है ग्रीन कलर की, उसकी विक पे मैंने जो है वो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगी डाउन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस पे डाउन की ट्रेड, सपोर्ट पे अप की ट्रेड, ब्रेकआउट पे अप की ट्रेड, ब्रेकडाउन पे डाउन की ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले 2-3 जो बेसिक्स हैं आप लोगों की अगर वो कंफर्म हो जाए तो आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा ये डिसीजन लेने में कि अब यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है और मैंने क्या ट्रेड लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ से ट्रेड ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ सेकंड्स बाद मुझे ट्रेड लेनी होती है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, ये लॉस भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि लॉस भी हो सकती है, क्योंकि जो मार्केट है वो दोबारा उस लेवल तक जा सकती है, फिर वहाँ से नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए बनाएगी, लेकिन एक कैंडल डाउन के लिए बनाएगी। अगर ये लॉस होती है तो हम डबल अमाउंट से सेकेंड ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैनेज करना, वरना मैं ये वो ट्रेड्स भी दिखा सकती हूँ जिसमें सिर्फ प्रॉफिट्स ही होते हैं। अच्छा, मैं ट्राई करूँगी कि एक ट्रेड एक वीडियो में आपके लिए ऐसी बनाऊँ जिसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो और प्रॉफिट्स कम हो, मैं उनको मैनेज करना सिखाऊंगी आपको फिर, ठीक है। देखो ये लॉस हो गई, अब मैं यहाँ पर डबल अमाउंट से ट्रेड लूँगी डाउन के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट से डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। अब ये जो कैंडल है ना ये आएगी डाउन, ठीक है। अगर ये डाउन नहीं आएगी तो ये जो लेवल है ना इसका ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर हम डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम अप की ट्रेड लेंगे, लेकिन हम ट्रेड इसी एसेट पे करेंगे आज, क्योंकि लाइव मार्केट है और मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है, एक अच्छा लेवल है मेरे पास ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिट तो मैं डबल अमाउंट लगा के भी निकाल लूँगी, बस मुझे ये क्लियर होना चाहिए यहाँ से कि किस तरीके से ट्रेड करनी है और कहाँ पे ट्रेड करनी है, ठीक है। प्रॉफिट आप इंक्रीज करते जाओगे। इन्वेस्टमेंट बाइंडरी में यही मैनेजमेंट होती है कि आपका जितना लॉस हुआ उतना प्रॉफिट उतना आप नेक्स्ट ट्रेड पे लगाओ, ठीक है। तो आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाता है और आगे प्रॉफिट भी होता है। अगर ये कैंडल ऑलमोस्ट विन है, ठीक है, क्योंकि 6 सेकेंड्स पड़े हैं आई थिंक, तो विन आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो 56 सेकंड्स की 2 ट्रेड्स लगी हुई हैं और नीचे वाली ट्रेड भी देख लो, ये लॉस है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लाइव मार्केट पे ही ट्रेड की हुई है आज। मेरी आज की जितनी वीडियोस होंगी जो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में डालती हूँ वो सारी मैं कोशिश करूँगी कि लाइव मार्केट पे हो, क्योंकि आज हमारी जो ट्रेडिंग का टाइम है वो थोड़ा चेंज है। आज मैं डे में ट्रेड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अब रेजिस्टेंस लेवल है ना, यहाँ से मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब इधर से एक कैंडल आ गई ना तो वो ऊपर नहीं जाएगी, अब वो दोबारा नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से दोबारा रीटेस्ट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए डाउन की ट्रेड लगाई क्योंकि मुझे 2 कन्फर्मेशन हैं। एक तो रीटेस्ट कैंडल से मार्केट नीचे आ चुकी है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल से, सॉरी रीटेस्ट कैंडल से नहीं, रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे आ चुकी है, जो कि हमारी विनिंग ट्रेड है। और उसके बाद विनिंग ट्रेड जो हमारी बनी है उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो नेक्स्ट कैंडल का भी आप वॉल्यूम देखो कितना है। मुझे 2 ट्रेड्स लाइव मार्केट पे बहुत अच्छी मिली हैं, ये देख लें, और मेरे ख्याल से इतना प्रॉफिट इनफ है, ठीक है, मेरे ख्याल से। अब मैं टुकड़ों में ट्रेड करती हूँ, जैसे अब मैं एक 1 और बाद जो है ना वो आफ्टर 1 और मैं ट्रेडिंग के लिए बैठूंगी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट होगा या कभी कभी लॉस भी हो जाएगा, लॉस होगा तो मैं स्टॉप कर दूंगी, फिर मैं दोबारा ट्रेड करूंगी, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे कोई और ट्रेड मिलती है तो मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी वो ट्रेड। नहीं, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी लेवल है। अच्छा, मैं रिस्क नहीं लेती कि यहाँ पर चलो जी $200 हैं, $400 तो हमने प्रॉफिट कर लिया है, तो अब हम ऐसा करते हैं $400 में से $100 की ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर वो ट्राई करने के चक्कर में 100 आपका लॉस होगा, फिर आप उसको बचाने के चक्कर में 200 लगाओगे, वो लॉस हो जाएगा, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में आपका 600 लॉस हो जाएगा। यानी आप जो 600 प्रॉफिट में थे
वो जो ट्राई का चक्कर होता है उसके चक्कर में आकर आप जो है ना वो 600 लॉस कर देते हो। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक ट्रेडिंग लाइफस्टाइल से मतलब जो मेरा अभी है ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, उससे पहले मैं जो ट्रेडिंग करती थी, ट्रेडिंग रूटीन जो थी वो ऐसी थी कि जिस दिन ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया उस दिन मैं स्टॉप नहीं करना, उस दिन मैं अपनी कुछ चेकिंग वगैरह फॉर्मेलिटी मतलब कि जर्नल कर लेती हूँ, ये ट्राई कर लेती हूँ स्ट्रैटेजी। नहीं, इसमें मेरा बहुत लॉस हुआ है। लेकिन जब से मैंने एक स्ट्रैटेजी पे स्टक रह के ट्रेडिंग स्टार्ट की है, जैसे कि लेवल्स हैं, मुझे 1 से 1.5 साल होने वाला है मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, और मेरा लॉसेस इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ। लॉसेस मैंने इतने किए हैं कि मतलब मैंने बहुत लॉसेस किए हैं, मतलब $10,000 का भी एक दिन लॉस किया है, $26,000 का भी एक दिन लॉस किया है। लॉसेस बहुत किए हैं लेकिन गिव अप नहीं किया, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं।